ठीक है पास्टर, आपने कहा कि राय के दाने के समान भी विश्वास चलेगा, कहा कि नहीं कहा? फिर यीशु मसीह ने इन लोगों को क्यों डांटा कि तुम्हारा विश्वास जो है बहुत ही छोटा है? किसी को दिख रहा है? yes. ये कौन सा कहानी है? यीशु मसीह ने सपोटा में क्या? समुंदर में समुंदर को शांत किया। सबको मालूम है यीशु मसीह ने समुंदर को शांत किया? कैसे किया? शब्दों से, बोलकर। सब लोग बोलो बोलकर। अरे झाड़ से भी बोलकर उसको उखाड़ सकते हैं, तूफान से भी बात कर सकते हैं। मतलब तूफानों का भी कान है, तूफान सुन के शांत हो जाते हैं, लहर सुन के शांत हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। तूफान भी जानता है मेरा बनाने वाला कौन है, लहरों को भी पता है कि मुझे किसने बनाया है। जब हम वही शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो शब्द यीशु मसीह ने कहा, तो हमें वही परिणाम मिलेगा जो यीशु मसीह को मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह ने शिष्य को डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास है अल्पविश्वासी। हे अल्पविश्वासी मतलब छोटा विश्वास। पास्टर, अभी आप कह रहे हो राय के दाने के समान विश्वास जो है वो झाड़ को उखाड़ सकता है, और यीशु मसीह इन लोगों को डांट रहा है कि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। अभी छोटा वाला विश्वास रखना है कि नहीं रखना है? निशा, रखना है? तो यीशु मसीह डांट क्यों रहे? नहीं, छोटा विश्वास किया, अल्पविश्वासी लिखा है ना। क्यों डरते हो, क्यों तुम डरते हो? हाँ बोलो ना। अभी तो मैंने बोला छोटा राय के समान का विश्वास काफी है, पर यीशु मसीह कह रहे तुम्हारा विश्वास छोटा है, नहीं चलेगा। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। उनका विश्वास कमजोर था, जो है कमजोर था, वीक था। तो कम था ही, हाँ। छोटा विश्वास था और क्वालिटी भी बहुत घटिया था। मतलब सच्चा नहीं था विश्वास। पर विश्वास था ना, तो राय के दाने के समान विश्वास चलेगा ना। मैं बोलता हूँ आपको, जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो क्वालिटी या क्वांटिटी कुछ नहीं है, ड्यूरेशन के बारे में कहा गया है। ड्यूरेशन का मतलब है समय, मतलब थोड़े समय तक तुमने विश्वास रखा और जब तूफान आया तुम डर गए। इसको कहता है छोटा विश्वास, मतलब कम विश्वास। मतलब जब सब अच्छा है तो हम प्रभु तेरा धन्यवाद है ना, और जब तूफान आए प्रभु तू कहाँ है? यीशु को अपना के मैंने क्या पा लिया, क्या मिला मुझे यीशु का है ना। जब सनशाइन है, क्या बोलते हैं उसको, जब सूरज चमक रहा है, जब सब अच्छा है तो गाना गाते गाते जा धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हाँ नाचते हुए चर्च में आते हैं, अरे आज हम बहुत खुश हैं, पैसा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, नौकरी मिल गया। जैसा तूफान आए मुझे वो चर्च में जाना ही नहीं है, मुझे प्रार्थना ही नहीं करना है ना। नहीं आप लोगों के बारे में नहीं, ये बाहर वालों के बारे में, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग ये वाले हो, अच्छे वाले हो, है ना। तो मतलब मुझे विश्वास में दृढ़ मजबूत बनकर खड़ा रहना है। सब लोग बोलो मजबूत। थोड़े समय तक नहीं, जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिलता है तब तक मुझे विश्वास में खड़े रहना है। वही के वही, मैं यहां से हटूंगा नहीं जब तक मुझे बच्चे कैसे करते हैं, दुकान में उनको टॉय दिखाई दिया वहां पे, वो लोग क्या करते हैं, उधर से हटते नहीं है। फिर अगर वो नहीं चला तो वो लोग जमीन पे सो जाते हैं ऐसे, और मम्मी पापा क्या करते हैं, दे देते, अरे दे दो भाई, दे दो भाई। बाकी मम्मी पापा छोड़ के चले जाएंगे, तू जा, तू रह यहाँ पे, दुकान वाला इसको ले लो, इसको अपना लो। ऐसे भी बहुत परेशान कर रहा है। हाँ शालू, जिद पकड़ना क्या होता है?
मतलब चाहिए चाहिए वरना खाना नहीं खाऊंगी, है ना? समझ में आ रहा है? ये सब में हम जिद पकड़ के रख जाते। जब लोग बोलते हैं अरे गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा थूक दो, थूक दो, थूक दो, पूरा थूक निकल जाता है गुस्से में, पर गुस्सा नहीं थूकेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको विश्वास में दृढ़ बना रहना है, गुस्से में नहीं, हमारे बाकी जिद में नहीं, विश्वास में हमें जिद्दी बनना है। सब लोग बोलो जिद्दी बनना है। पढ़ो ये, पढ़ो। इसलिए आशा को न छोड़ो, आशा को पकड़ के रहना कि आशा भाग ना जाए पीछे से, है ना? दृढ़ बनकर रहना है आपको सुसमाचार वाले विश्वास में। मतलब जब मैंने सुसमाचार सुना, मुझे जो विश्वास मिला, उसी विश्वास में मुझे दृढ़ बनकर रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? जो सुसमाचार वक्त मैंने सुना था, जब सुसमाचार को सुना, मुझे जो विश्वास मिला, उसी में खड़े रहना है, उसी में दृढ़ बनकर, और मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। यीशु मसीह के जैसा मेरा जिंदगी पूरा का पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि उद्धार, अरे पहले भी पूछा था सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या है, उद्धार क्या है, पहले भी पूछा था ये सवाल, अभी भी पूछ रहे। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो विश्वास आपको उद्धार के वक्त मिला था और जैसे मिला था, आपको उसी में बने रहना है। सब लोग बोलो बने रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, पढ़ो, यदि तू अपने वापस से पढ़ो, बाकी सब उठ जाओ और पढ़ो। यदि तू अपने मुंह से ईश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे परे होने से बुलाया, तो ईश्वर उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए मनुष्य विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मन से अंगीकार किया जाता है। सिर्फ प्रभु जानता है आप लोगों ने क्या पढ़ा। Read the verses also. Read the verses also. रोमियो 10:9 और 10। ठीक है, यदि तू अपने मुंह से, सब लोग बोलो मुंह से, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, सब लोग बोलो मन से विश्वास करे, तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, सब लोग बोलो निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब सिर्फ मुझे दो चीज की जरूरत है, मन और मुंह। सब लोग बोलो मन और मुंह। बस मुझे दो चीज की जरूरत है, मन और मुंह। मन में विश्वास करना, मुंह से बोलना। क्यों? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सब लोग बोलो मुंह से अंगीकार। दो चीज हुआ था जब आपने यीशु को अपनाया। मन में आपने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है और मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह मेरे जीवन के, आपको उद्धार निश्चय मिला। कितने जनों को करंट लगा जब यीशु मसीह को अपनाया? करंट लगा, कुछ रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, स्वर्ग खुला, रोशनी आ गया, रोशनी आ गया, आपके ऊपर प्रकाशमान हुआ कुछ। हाँ, आपका चेहरा चमकने लगा। कुछ नहीं हुआ, पर आपको पता है, आपको विश्वास है कि उसी दिन आपको उद्धार। कुछ बदला क्या? आपको दिखा नहीं कुछ बदला, फिर भी आप में आनंद आ गया कि मुझे उद्धार। तो कैसा मिला उद्धार? आपने सुना सुसमाचार को, आपने मन से विश्वास किया और मुंह से। सब लोग वापस से देखो और बोलो क्या है? सुसमाचार को सुने, मन में विश्वास किया और मुंह से। उद्धार आपके जिंदगी का सबसे बड़ा चीज है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। ना चंगाई ना कुछ भी, उद्धार ही सबसे बड़ा चीज आपके जिंदगी में है। आपका उद्धार हुआ, आपको सब कुछ मिल गया। लोगों को लगता है उद्धार हल्के में लेते हैं। उद्धार को हल्के में मत लेना। उद्धार के वजह से ही आप यीशु मसीह को जाने और स्वर्ग के आप वारिस बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको उद्धार कैसा मिला? वापस से बोलो, मैंने सुना। सब लोग कान में, सब लोग हाथ कान में डालो। मैंने सुना, मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। मैंने सुना, मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। विश्वास कैसा आता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के
के वचन से आता है। रोमियो 10:17। रोमियो 10:17, सब लोग बोलो रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। सो विश्वास सुनने से, ये विश्वास जो मुझे उद्धार दिया, ये विश्वास जिसके वजह से मेरा उद्धार हुआ, कैसे आया? सुनने से, और मसीह के वचन को सुनने से आया। समझ में आया? तो अगर विश्वास सुनने से आता है, डर कैसा आएगा? सुनने से ही। पढ़ो। सो डर सुनने से, और सुनना शैतान संसार और शरीर से आता है। मतलब अगर मैंने मसीह के वचन को सुना, विश्वास आता है। अगर मैंने शैतान, शरीर और संसार को सुना, तो डर आता है। तो बाकी सब अंधकार की चीजें मेरे जिंदगी में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस। सब लोग हैं? यस। सबको समझ में आया ये? Yes. तो किसका सुन रहे हो आप? किसका सुन रहे हो आप? मसीह का वचन का सुन रहे हो? कितने जन मसीह का वचन का सुन रहे हो? या पति के सुन रहे हो, या पत्नी के सुन रहे हो, या बच्चे का सुन रहे हो? परमेश्वर के सानिध्य में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना। ठीक है? तो फेथ का फॉर्मूला क्या है? विश्वास का सूत्र क्या है? सब लोग बोलो विश्वास का सूत्र। विश्वास का सूत्र। अगर मुझे विश्वास रखना है, मुझे ये देखना है, मेरे विश्वास पे काम करना है, तो मुझे ये देखना है कि ये सूत्र मेरे पास है। सबसे पहला सुनना। सब लोग बोलो सुनना। ठीक है? सुनना। सब लोग बोलो सुनना। सूंघना नहीं, सुनना। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है अंगीकार करना। और आपको क्या मिल जाता है? सिंपल। सबको समझ में आया? मैंने वचन को सुना, मैंने वचन को पे विश्वास किया, मैंने वचन को बोला, और मुझे उद्धार मिल गया। लिखा सबने? पहला क्या है? सुनना, विश्वास करना, अंगीकार करना। उससे हमें क्या मिला? उद्धार। ठीक है? तो लिखा? सबने लिखा? लिखा? ठीक है। नेक्स्ट, उद्धार क्या है? उद्धार एक तोहफा है। सब लोग बोलो उद्धार एक तोहफा है। उद्धार एक तोहफा है। तो आपको परमेश्वर की तरफ से तोहफा मिला है। रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी क्या है? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सब लोग बोलो अनंत जीवन है। ये वरदान है, ये तोहफा है। ये क्या है? तो उद्धार हमारे लिए एक तोहफा है। थैंक यू अमित। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये एक तोहफा है। सब लोग बोलो तोहफा है। अब आदम ने, आपको जानना जरूरी है कि आदम में हमने खोया क्या, और ये तोहफे में हमें क्या क्या मिला है। लोग रुक नहीं सकते ना तोहफे को खोलने के लिए, गिफ्ट को खोलने के लिए। वो जैसा गिफ्ट मिले, कैलकुलेशन चालू हो जाता है बच्चे के दिमाग में। हिलाने से लग रहा है कुछ तो हल्का ही होगा, पेंसिल बॉक्स ही रहेगा। ये आंटी हमेशा पेंसिल बॉक्स देती है ना? हमारा कैलकुलेशन तभी का तभी ही होना चालू हो जाता है। ये तो दो चीज़ हिल रहा है अंदर, मतलब 2 चॉकलेट ही रहेगा। बड़ा तोहफा लाया है और 2 चॉकलेट अंदर है ना? तो वैसे ही इस गिफ्ट में, इस तोहफे में आपको क्या क्या मिला, पहला जानना जरूरी है कि हमने आदम में क्या खोया। सब लोग जानना चाहते हैं? 7 चीज हमने खोया आदम में। 7 चीज आदम के पाप की वजह से। सब लोग फटफट लिखना। सबसे पहले आदम ने क्या किया था? पाप। आदम के वजह से पाप आया, पपाया। आदम के वजह से पपाया। ठीक है? पाप आया। नेक्स्ट बीमारी। नेक्स्ट कमी घटी। नेक्स्ट पसीना। नेक्स्ट गुलामी। सैलवरी। कैलवरी नहीं, सैलवरी, स्लेवरी। ठीक है? नेक्स्ट जुदाई। एंड लास्ट आपका पहचान पे वार हुआ, आप अजनबी बन गए परमेश्वर से। इंग्लिश में आसानी है, इंग्लिश में एस 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 सब ऐसी है। सिन, सिकनेस, स्कार्सिटी, स्वेट, स्लेवरी, सेपरेशन, स्ट्रेंजर्स। समझ में आया कि नहीं आया?
आदम की वजह से पाप आया, बीमारी आया, कमी आया, पसीना आया, गुलामी आया, जुदाई और अजनबी बन गए हम परमेश्वर के घराने से, या परमेश्वर से हम अजनबी बन गए। कितने जन स्वर्ग जाने के बाद आदम से मिलना चाहते और पिटाई करना चाहते? क्या रे, इतना भूख लगा था, हाँ, खाना नहीं खा के आए थे, वही सेब खाना था। अब यीशु, हाँ, स्लेवरी, यीशु मसीह में हमें क्या मिला? यीशु मसीह में सब RRR, क्योंकि मेरा नाम R से शुरू होता है, RRR। सबसे पहले हम धार्मिक बन गए, धर्मी बन गए, धार्मिक धर्मी। सबसे पहले हम क्या बने? सब लोग बोलो धर्मी बने। आदम में क्या बने थे हम? पापी, और पापी बने थे, है ना? और यीशु मसीह में हम क्या बने? धर्मी, और धर्मी बने थे, ठीक है। फिर रोबस्टनेस का मतलब क्या है? मजबूती, तंदुरुस्ती। यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? मतलब अगर आप यीशु मसीह में हो, आपको तंदुरुस्त रहना है। आपके पास बीमारी का ऑप्शन नहीं है, आप बीमार नहीं गिर सकते हो। जो यीशु मसीह में है वो लोग आमेन कहो। मुझे लगा सिर्फ सुनीता सिस्टर है यीशु मसीह में, ठीक है। नेक्स्ट, धन दौलत मिला है। आदम की वजह से क्या मिला था यहाँ पर? लैक, स्कैसिटी, कमी घटी मिला था। धन दौलत हमें यीशु मसीह में मिला। फिर आदम की वजह से क्या मिला? पसीना। यीशु मसीह की वजह से क्या मिला है? बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। कहाँ पर रहना है आपको? दुनिया में, आदम में कि यीशु मसीह में? यीशु मसीह में हम राज्य करते हैं। आदम में क्या करते थे? गुलामी करते थे। यीशु मसीह में हम क्या करते हैं? राज्य करते हैं। और बहाली या रेस्टोरेशन जिसे कहते हैं। यीशु मसीह, आदम में क्या हुआ था? जुदाई। यीशु मसीह में हमारा क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ, रेस्टोरेशन। पिता से हमारा क्या हुआ? और हमारा पहचान क्या हुआ? हम राज। आदम में हम अजनबी थे, यीशु मसीह में हम राजघराने के हो गए। सब लोग बोलो राजघराने के। तो मतलब सबने लिखा ये? फटफट लिखो। यीशु मसीह में हम क्या बने? सबसे पहले, फिर परफेक्ट। तो मतलब जब मुझे उद्धार मिला, मुझे क्या मिला? जब मुझे उद्धार मिला मुझे क्या मिला? मतलब तंदुरुस्ती। जब मुझे उद्धार मिला मुझे क्या मिला? 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 मतलब उद्धार के पैकेज में मुझे सब का सब। ये आपको विश्वास करना है। जैसे कि बच्चों को हमेशा तोहफा में क्या मिलता है? पेंसिल, रबर, शार्पनर, फुट रूलर, और उसमें क्या क्या रहता है? चॉकलेट, एक चॉकलेट रहता है, पूरा पैकेज रहता है। और बच्चा क्या कहता है? 50 पेंसिल, रबर, शार्पनर बैठे हैं मेरे घर पे, और एक मिल गया। आपको ये मिल चुका है पैकेज में पूरा का पूरा। तो आपका अगर उद्धार हुआ है और आप बोलोगे परमेश्वर मुझे चंगा करो, परमेश्वर, सही है क्या? परमेश्वर बोलते रहेंगे अरे चंगा तो भेजा था ना, उद्धार में तो भेजा था, क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अगर मैंने आपको तोहफा दिया, आपको मोबाइल दिया, चार्जर दिया, आपको पूरा डब्बा दिया, और आप बोलोगे पास्टर मुझे प्लीज चार्जर दे दो ना, मैं क्या बोलूँगा? चार्जर तो दिया ना, मैं क्या दूं? मैं कैसे दूं? मैंने दिया तुमको, उसी का चार्जर मैंने तुमको दिया, मैं वापस से कैसे दूं? आप धन दौलत के लिए मांग सकते हो क्या? विश्राम के लिए मांग सकते हो क्या? चंगाई के लिए मांग सकते हो क्या? आपको क्या करना है? विश्वास से उसे अनुभव करना है। सब लोग बोलो विश्वास से अनुभव। इसलिए आपको जिसने यीशु मसीह दिया या उद्धार दिया, पढ़ो सब लोग, आपका स्वर्गीय पिता आपको सब क्यों नहीं देगा? पढ़ो। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी तस्वीरें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी
अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मत्ती 7:11। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, यहाँ पर कोई पिता या माता है जो बच्चे ने खाने के लिए मांगा और उन्होंने सांप दिया उनको, ले सांप खा, डसेगा ना सांप, फिर तुझे अक्ल आएगा, फिर तू मेरा बात मानेगा। ऐसा कोई माँ बाप है यहाँ पे? उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा फिर। नहीं, अगर तुम बुरे होकर अच्छे वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करोगे ना, तो स्वर्गीय पिता जो अच्छे हैं वो क्यों नहीं सब वस्तु आपको देंगे? अगर उद्धार दिया सब वस्तु आपको नहीं देंगे? अरे यीशु मसीह दे दिया, पूरा स्वर्ग यीशु मसीह का है, तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग भी आ गया कि नहीं आया? क्या प्रार्थना करोगे? क्या मांगोगे आप? क्या प्रार्थना करोगे? बोलो, इस दिन के बाद प्रार्थना करोगे क्या? क्या प्रार्थना करोगे? क्या? धन्यवाद, गुड जॉब। हर बातों में, हर परिस्थिति में धन्यवाद करूंगा। अनदेखी चीजों के लिए आपके बहन में वो अच्छी गुण नहीं देख रहे हो, फिर भी आप धन्यवाद। ठीक है, पढ़ो। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा पर उसे हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? हमें अपने पुत्र को दे दिया। सोचो, यीशु मसीह ने अपना पुत्र परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया और फिर परमेश्वर बोले नहीं, मैं चंगाई नहीं दूंगा, मैं आशीष नहीं दूंगा। अरे पुत्र दे दिया, पुत्र से बढ़कर और कोई है क्या ये परमेश्वर के लिए? अगर इतना कीमती चीज दिया तो आपको बाकी कुछ नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे या दिया है? ठीक है, परफेक्ट। तो वचन के अनुसार जब मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, मुझे सब मिल गया। अगर मैं भाई अमित को एक घर गिफ्ट करूं, अमित चाबी मुझसे ले लेते हैं, ठीक है, और अमित बोलते घर के साथ दरवाजा भी मिलेगा क्या? खिड़की भी मिलेगा, हाँ, उसमें दीवारें भी होंगे, बाथरूम टॉयलेट भी रहेगा। ऐसा होगा क्या? अमित पूछेगा क्या? अमित को विश्वास होगा अगर इन्होंने चाबी दिया, घर का चाबी, मतलब पूरा घर। सोचो अगर अमित गया वहाँ पे और सिर्फ जमीन है, घर है ही नहीं, किस चीज का? सिर्फ दरवाजा है और कुछ घर है ही नहीं, सिर्फ दरवाजा का चाबी मिला, बस घर गायब, सिर्फ दरवाजा खड़ा है वहाँ पे। ऐसा अच्छा लगेगा क्या? आपको लग रहा है यीशु मसीह में आने के बाद आपको साथ वैसा हुआ? परमेश्वर ने सिर्फ दरवाजा दिया, बाकी पूरा घर गायब है। घर का आपको बांधना पड़ेगा, एक एक ईंट लेके। परमेश्वर एक ईंट और दो, परमेश्वर देंगे, एक ईंट बांधो, दूसरा ईंट और दो, दूसरा बांधो। आपको लग रहा है ऐसा है? परमेश्वर ने स्वर्ग की कुंजियां, चाबी आपको दिया है। स्वर्ग आपके नाम पे किया जब उन्होंने यीशु आपके जीवन में आए। आपको पता है ये कहानी के बारे में? एक राजा था, उसने सोचा था सारे गांव वालों को मेरे राज्य में आने दो, मेरे महल में आने दो, जिस किसी चीज़ को वो लोग छू लेंगे उनका हो गया है। तो सारे जन सुबह सुबह 5 बजे आए थे, तभी कोई लेट नहीं आया था। टिफ़िन विफ़िन के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों को छोड़ कर आए वो लोग। किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, बिना मेकअप के सारे गाँव वाले वहाँ पर खड़े हो गए गेट के बाहर। जैसे गेट खुल गया, बाकी के बाकी सारे लोग भाग गए अंदर। एक एक चीज पे हाथ रख रहे। एक छोटी बच्ची है वहां पर जो भागते भागते क्या करती है? राजा को जाके छूती है, पकड़ती है राजा को। और राजा ने बोला, अरे मुझे क्यों पकड़े हो? क्योंकि उसको बच्ची को पता था अगर राजा मिल गया तो मुझे। अगर आपको यीशु मिला तो आपको। इसलिए फेथ का, विश्वास का सूत्र क्या है? सुनो, विश्वास करो, बोलो, अंगीकार करो और तुम्हें मुफ्त सब मिलेगा। पहले क्या मिला था? उद्धार।
अब उद्धार के साथ, तो इसलिए मैंने सुना, मैंने विश्वास किया, मैंने अंगीकार किया, मुझे सब ये वाला मालूम है। यीशु मसीह जा रहे थे और उनको भूख लगा था, तो यीशु मसीह ने क्या किया? अंजीर के पेड़ से क्या कहा? सूख जा, है ना, सूख जा, तुझ में आज से कोई फल नहीं आने वाला है, कोई भी मनुष्य तुझसे अभी आगे जाके खाएगा नहीं। झाड़ से कहा कि नहीं कहा? तो अगले दिन जब वो लोग वहां पर आए, शिष्य हैरान हो गए, झाड़ तो सूख गया, जड़ से सूख गया। फिर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? पढ़ो। ग्रीक में लिखा है परमेश्वर सा विश्वास करो। आपके बाइबल में लिखा रहेगा परमेश्वर पे विश्वास करना। परमेश्वर सा विश्वास करना मतलब परमेश्वर वाला विश्वास रखना। जो विश्वास परमेश्वर में है, परमेश्वर का खुद है, वही विश्वास तुम्हें भी दिया गया है, तुम रखो ना। तो मतलब क्या है? आपका सवाल ये होना चाहिए, परमेश्वर वाला विश्वास, परमेश्वर सा विश्वास क्या है? सब लोग पढ़ो। विश्वास से ही हम जानते हैं, इब्रानी का 11:3, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। मतलब अनदेखे चीजों से देखी हुई वस्तु बना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? परमेश्वर के बोलने के वजह से। परमेश्वर ने देखा नहीं, परमेश्वर के बोलने के वजह से। दूसरा वचन पढ़ो, रोमियो 4:17। और जो बातें ये परमेश्वर सा विश्वास है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। तो जब आपका बच्चा जो है परेशान कर रहा है, आपको क्या बोलना है? मेरा होनहार बच्चा, कितना लायक बच्चा है तू, माँ का लाडला है। और बच्चा और परेशान करेगा तो बोलते क्यों नहीं फिर ऐसा? मालूम है फिर भी नहीं बोल रहे हो? हाँ, अगर धूप है बाहर तो क्या बोलोगे? अगर थकान लग रहा है तो क्या बोलोगे? अगर सुबह सुबह उठ के मूड खराब है तो क्या बोलोगे? गुड जॉब, सीख गए आप लोग। तो परमेश्वर का विश्वास क्या है? अनदेखी बातों को देखना और अनदेखी बातों को बोलना। क्या करना है आपको इस दिन के बाद से? जो नहीं दिखता है उसके बारे में आपको बोलना। देखे हुए बात कोई भी बात कर सकता है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं सुन रहा आपका बात। अरे देखो ना ये बीमार है, देखो ये बीमारी है, देखो ये अवस्था है, देखो ये परिस्थिति है। परमेश्वर का विश्वास क्या है? परमेश्वर कैसा विश्वास रखते हैं? जो नहीं दिखता है उसके बारे में वो बोलता है, और जो नहीं दिखता है उसके बारे में वो देखते हैं। समझ में है कि नहीं है? पढ़ो ये सब लोग। यीशु मसीह आगे जाके कह रहे हैं, समुद्र में जाकर और अपने मन में संदेह न करे और विश्वास करे कि जो कहता हुआ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो कह रहा है। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। मुझे सिर्फ कहना है, विश्वास करना है और मुझे मिल जाता है। ये यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें परमेश्वर से भीख मांगना पड़ेगा, परमेश्वर फिर सोचेंगे देने के बारे में, फिर पास्टर के पास जाओ, पास्टर से भीख मांगो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे मिले मिले मिले। नहीं, आपको कहना है, आपको विश्वास करना है, और वो आपके लिए किसने कहा? अगर यीशु ने कहा तो मतलब वो सत्य वचन है, वो सत्य वचन है। यहाँ पर क्या मिलेगा? जो विश्वास, तो विश्वास कर लो कि, तो विश्वास करो कि, और मतलब 2 बार तुम्हें मिलता है। वापस से पढ़ना। 2 बार मिलता है कि 1 बार मिलता है?
विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। 2 बार मिलता है कि 1 बार मिलता है? 2 बार मिलता है। एक बार आपके दिल में मिलता है और दूसरा हकीकत में। मुझे कब मिल गया? जब मैंने विश्वास किया, मुझे विश्वास करना है, मुझे मिल गया, मेरे साथ हो गया है, ये मेरा हकीकत है। अगर मैंने अंदर विश्वास किया, बाहर मैं देखूंगा ही देखूंगा उसे। अगर अंदर मुझे यकीन नहीं है मुझे मिल गया, जैसे कि एक औरत प्रार्थना कर रही थी, ये पहाड़ वचन सुनी थी, पास्टर रॉजर के पास गई थी और वचन सुना। पास्टर रॉजर ने कहा कि पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा। तो औरत ने सुन लिया, अरे पहाड़ से कहूँगा उखड़ जा, समुद्र में जा, ये पहाड़ बहुत बड़ा है मेरे घर के सामने, उसे उखड़ा के समुद्र में फेंकना चाहती हूँ। तो कहा पहाड़ से उखड़ जा, समुद्र में गिर। अगले सुबह उठी और देखा पहाड़ वही के वही है। और क्या कही मालूम है क्या? मुझे मालूम ही था तू हटेगा नहीं। वैसा नहीं बोलना है, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा एक बच्चा था जिसने ऐसा ही विश्वास रखा, बोला पहाड़ हट जा और समुद्र में जाके गिर। मालूम है अगले दिन से वहां पर काम चालू हो गया वो पहाड़ को हटाने का। तो आपके ऊपर है कि आपका विश्वास कैसा है। आपको मिलना चाहिए पहला अंदर, फिर आपको बाहर दिखेगा। और आप कैसा व्यवहार करोगे जब आपको बाहर दिखेगा, वैसा ही व्यवहार करना है जब आपको अंदर मिल चुका है। आमीन। तो 2 बार, अगर मुझे लग रहा है कि मैं फर्स्ट नंबर हूँ, मैं चैंपियन हूँ, तो मैं हकीकत में चैंपियन बन जाऊंगा। तो पहले मुझे दिल में विश्वास करना है कि मैं चैंपियन हूँ, मैं 1 नंबर हूँ, मुझसे बेहतर और कोई नहीं है इस दुनिया में, और फिर मैं हकीकत में भी बन जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? पर ये अधूरा है या ये हो नहीं सकता है बिना बोले। हाँ पास्टर मैंने दिल में रखा है, मेरे दिल को परमेश्वर जने बोलना पड़ेगा भाई, मुंह खोलना पड़ेगा। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे बोलने के लिए, तब तक वो आपके जीवन में, इसलिए पहाड़ से कहना पड़ेगा। सब लोग अपने परेशानी को, पहाड़ को मालूम है क्या है आपके जीवन में? उस पहाड़ से आपको बात करना है। आपका पहाड़ जो है आपके पति या पत्नी नहीं है। घर जाके अपने पति और पत्नी से मत कहिए पहाड़ हट जा, समुद्र में गिर। पास्टर ने कहा सारे पति यहाँ पर आ जाएंगे मुझे मारने के लिए। समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, पढ़ो। और इसलिए कि हमने वही इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि उन्होंने विश्वास किया इसलिए बोला। हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम विश्वास करते हैं इसलिए हम अगर विश्वास नहीं है तो बोलना नहीं होगा। अगर बोलना है तो विश्वास भी होना जरूरी है। पर सवाल ये उठता है कि कब तक विश्वास रखे, बस कब आएगा। जिस चीज के लिए मैंने विश्वास किया, पास्टर कितने सालों से, कितने महीनों से मैं विश्वास कर रहा, कब तक करूं? कब तक? कब तक आप अपनी समस्या के बारे में बात करते हो? जब तक वो समस्या है ना। मम्मी को सुनाते हो, गांव वाले को सुनाते हो, मालूम है मेरे जीवन में इतना समस्या है। अपने दोस्तों को सुनाते हो मेरे जीवन में इतना। जब तक समस्या है तब तक आप समस्या के बारे में बात करते हो। तो पहाड़ से कब तक आपको बात करना है? जब तक वो पहाड़, यीशु मसीह ने कहा पहाड़ के बारे में नहीं कहना है, पहाड़ से कहना है। आपको आपके समस्या के बारे में बात नहीं करना है, आपको आपके समस्या से बात करना है। इस दिन के बाद मुझे किसी का भी समस्या पता नहीं होना चाहिए। लोग हैं यहाँ पे, कोई फोन नहीं करेगा मेरे जीवन में यह समस्या चल रहा है, क्योंकि आपको वो समस्या से बात करना है, समस्या के बारे में। गांव में फोन करके बात करेगा कोई समस्या के बारे में? सिर्फ निशा। और कोई? मम्मी से बात करोगे समस्या के बारे में, आपके समस्या के बारे में? समस्या से आपको बात करना है जब तक वो समस्या पानी में। समस्या गया? परफेक्ट। तो यीशु मसीह वहाँ पर खड़े थे। मत्ती के सुसमाचार में भी वही लिखा है। क्या लिखा है मत्ती के सुसमाचार में? पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो तस्वीर के पेड़ से
पढ़ तो यह हो जाएगा। मत्ती का 21-21 सब लोग बोलो मत्ती का 21-21 यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना रखो, यदि तुम विश्वास करो और दो पदार्थ है विश्वास करो और संदेह ना रखो। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सिर्फ लवली को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जो मुंह नहीं खोलेगा उनको नहीं मिलेगा। एक परमेश्वर क्या लिखा है? जो तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो हम सोचते हैं अरे इतना प्रार्थना कर रहे, इतना विश्वास से मांग रहे, हमें मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको दो पदार्थ जरूरी है। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, विश्वास रखो संदेह ना करो, फिर तुम्हें मिल जाएगा। सब लोग बोलो विश्वास करो, संदेह ना रखो। तो विश्वास रखो और संदेह न करो मतलब क्या है? क्योंकि अगर हमने इसको जान लिया, हमारा विश्वास ऐसा काम करना शुरू कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हर चीज जो वचन में लिखा है वो हमारे लिए हकीकत हो जाएगा अगर हम संदेह न करें। तो विश्वास रखना आसान है, संदेह न करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक संदेह करने वाला आदमी कैसा होता है? पढ़ो। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति विचित्र है और अपनी सारी बातों में चंचल है। याकूब 1:6 से 8। ठीक है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ठीक है, ऐसे मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलने वाला। प्रभु देता है पर आपको मिलता नहीं है। ये नहीं कि प्रभु दे नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा है क्या? प्रभु देता नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु दे रहा है, आपको मिल नहीं रहा है। क्यों? संदेह। सब लोग बोलो संदेह। शक। अगर मैं यहाँ पर चॉकलेट फेंकूँ आपके तरफ और आप ऐसे खड़े रह गए, आपको मिलेगा क्या चॉकलेट? नहीं। क्योंकि आप नहीं, पास्टर जो है ना उसमें पत्थर डाल डाल के फेंकते रहेंगे, चॉकलेट थोड़ी होगा, है ना? आप ऐसे ही खड़े रहोगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, चलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? मैं चॉकलेट तो फेंक रहा हूँ। अब साहिल वहाँ पर खड़ा है और साहिल हर चॉकलेट को उठा उठा के खा रहा है। अभी कौन मज़े ले रहा है? क्यों? उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए मैं खा लूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो मुझे चॉकलेट मिल रहा है, मैं खा रहा, पर आपका दिमाग कह रहा है नहीं। आप लॉजिक बहुत लगा रहे हो, सोच बहुत रहे हो, और वो सोच ही आपको परमेश्वर से बरकतें जो है आप अनुभव नहीं कर रहे आपके सोच की वजह से। तो दो जनों का ख्याल हमें रखना है, एक दिल का, एक दिमाग का। बोलते हैं ना दिल का मरीज नहीं है दिमाग का मरीज है, ये वो क्या बोलते हैं? दिमाग का मरीज नहीं दिल का मरीज है, क्या बोलते हैं? दिल और दिमाग, ये दोनों को संभालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है ये दिल और दिमाग क्या है। दिल और दिमाग क्या है? क्या है दिल और दिमाग? दिमाग कहाँ है? सब लोग बोलो दिमाग कहाँ है? और दिल कहाँ है? दिल कहाँ है? तो यीशु मसीह दिल से विश्वास करने के लिए बोले, तो इससे विश्वास करने के लिए बोल रहे क्या? नहीं। तो उससे अच्छा बोलते थे किडनी से विश्वास करो, लिवर से विश्वास करो। हाँ, दिल इधर है, दिल इधर है, सब दिखा रहे, इससे विश्वास करने के लिए बोल रहे क्या? आप मेरे दिल में रहते हो। ये दिल क्या है? एक ऑर्गन है, एक अंग है आपका। आप मेरे हाथ में रहते हो। हाथ में रहते क्या कोई? मैं हाथ से विश्वास करता हूँ, ऐसा है क्या कुछ? तो इससे जब यीशु मसीह हृदय के बारे में बात कर रहे, इसके बारे में बात कर रहे क्या? नहीं। हाँ या ना? नहीं। ये तो एक अंग है आपका, इसके बारे में बात नहीं कर रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह इसके बारे में बात कर रहे, आपका दिमाग। सब लोग बोलो दिमाग। आपका मन क्या है ये जानना जरूरी है। आपको पता है ठंडी के जगह पे जहाँ पर समुंदर रहते हैं वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ रहते हैं।
पर वो बर्फ के पहाड़ जो है ऊपर से बहुत छोटे दिखते हैं, पानी के नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा है। समझ में आया? तो जहाज जब आते हैं उनको ऊपर का दिख के वो लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत छोटा बर्फ का पहाड़ है, पर उनको नीचे का दिखता नहीं है, और नीचे के टकराने के वजह से वो समुद्र में गिर जाते हैं जहाज। वैसे ही हमारा मन है, ऐसा बर्फ का पहाड़ दिखे, बर्फ का पहाड़ मन ऊपर हिस्से को कहते हैं और हृदय या दिल नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। सब लोग हैं? सब लोग हैं? ठीक है। ये मन क्या है? आपका ब्रेन नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, ये दिमाग नहीं है, दिमाग के सोचने के शक्ति को मन कहते हैं। जो इन लोगों का समोसा में चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो हमारे खोपड़ी के अंदर है ना, ये डॉक्टर निकाल सकता है ना, निकाल सकते हो, उसके बारे में थोड़ी बात कर रहे, हमारे सोचने की शक्ति के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है? हमारे सोच में दो कंपार्टमेंट, दो कमरे हैं। एक कमरा है मन वाला कमरा, दूसरा कमरा है हृदय वाला कमरा, है ना? हमारे घर में भी दो कमरे होते हैं, एक होता है हॉल, दूसरा होता है किचन। बेडरूम भी होता है, किचन। ज़्यादातर हृदय कहाँ पर होता है, हॉल में या किचन में? जब भूख लगती है तो हमारा हृदय किचन में चला जाता है जब नींद आता है तो बेडरूम में चला जाता है। ठीक है? तो दो कमरे हैं हमारे सोचने की शक्ति में, दो कमरे हैं। सब लोग बोलो, एक कमरा क्या है? किचन। अरे नहीं, एक कमरा क्या है? मन। अभी देखो भूख लगा है लोगों को, किचन ही दिमाग में आएगा और दूसरा कमरा क्या है? हृदय। ये मन वाले कमरे को हम कहते हैं चेतन मन। सब लोग बोलो चेतन मन। और ये हृदय वाले कमरे को कहते हैं हम अवचेतन मन। इसके बारे में मैंने सिखाया आप लोगों को। ये जानना बहुत ही जरूरी है, इससे आप जान पाओगे विश्वास कैसे रखेंगे, इससे जान पाओगे आपको विश्वास वाला जीवन कैसा जीना है। सब लोगों ने लिखा है ये? एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन। छोटा वाला क्या है? चेतन। बड़ा वाला क्या है? गुड जॉब। चेतन मन जो है ऊपर वाला है और अवचेतन मन जो है नीचे वाला है। सब लोग को दिख रहा है? अभी चेतन मन के क्षेत्र में बहुत सारे सोच घूमते रहते हैं, है ना? अभी घूम रहे घर पे कब जाएंगे, अभी घूम रहा है ब्रदर का पास्टर कब खत्म करेंगे, ब्रेक कब खाने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे सोच ऐसा घूम रहे हैं, मेरे मोबाइल बज रहा है, मैसेज आया होगा, है ना? ऐसा सोच जाता है, पैसा कहाँ से मिलेगा। तो वैसे ये सारे कौवे उड़ रहे, ठीक है? एक कौवा क्या बोलता है, एक पंछी क्या बोलता है? मैं चंगा हूँ। मैं चंगा। दूसरा पंछी क्या बोलता है? तीसरा पंछी क्या बोलता है? फिर क्या बोलते हैं? फिर क्या बोलता है? फिर समझ में आ रहा है? ये चेतन मन में ये ख्याल हमेशा जाता रहता है, आता जाता रहता है। मतलब मैं चंगा हो चुका हूँ पर दर्द अभी भी है। अरे मेरे पास सारा धन दौलत है यीशु मसीह में, पर अभी भी तंगी चल रहा है। अरे मेरा ये, मेरा वो, मेरा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सोच हमेशा चलता रहता है। जब तक ये सारे सोच इस क्षेत्र में है, वो आपके जीवन में हकीकत नहीं होता है। परमेश्वर का वचन जब तक आपके इस क्षेत्र में है, आपके जीवन में वो काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, पर चंगा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि ये चंगा हो चुका हूँ, उसके पीछे एक और दौड़ रहा है, दर्द अभी भी है। चंगा हो चुका हूँ पर डॉक्टर के पास जाऊंगा, चंगा हो चुका हूँ पर पैसा देखना पड़ेगा, कितना पैसा है दवा लाने के लिए। चंगा हो चुका हूँ पर ऐसे ऐसे चलोगे आप, तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। पास्टर ने कहा हाँ मैं आशीषित हूँ, ये आपके ऊपर के क्षेत्र में है, आप आशीष अनुभव नहीं करोगे। उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए आपको उनको नीचे लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जॉन 8:32, यूहन्ना 8:32 क्या कहता है?
सिस्टर ने सिखाया। तुम सत्य को और सत्य तुम्हें। अभी मुझे पता चला वो यूहन्ना 8:32 में है, मतलब अब वो मेरे अवचेतन मन में चला गया, अब वो मेरे लिए काम कर जाएगा। फिर दूसरा वचन क्या है? पहला यूहन्ना 3:1, पहला यूहन्ना 3:1। शॉर्ट्स कोई नहीं देख रहा है मतलब। पहला यूहन्ना 3:1, किस प्रकार का प्रेम पिता ने हमसे किया कि हम उनके संतान कहलाए। जब तक वो तो मैं कुछ नहीं हूं, नहीं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। सब लोग बोलो परमेश्वर का संतान हूं। अब मुझ में वो जड़ पकड़ रहा है क्योंकि मैंने वचन में देखा है और वचन मैंने याद किया है। नहीं, पहला यूहन्ना 3:1 के मुताबिक मैं परमेश्वर का संतान हूँ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यदि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम ना करे, यदि कोई भी मुझसे प्रेम ना करे, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी है। अब वो जड़ पकड़ रहा है, वो जड़ पकड़ रहा है, वो जड़ पकड़ रहा है। मैं स्वतंत्र हूँ, मुझ में बीमारी रह नहीं सकता है। फिर दूसरा वाला क्या है? 1 पीटर 2:24 क्या है? 1 पीटर 2:24, पहला पतरस 2:24, यीशु के मार खाने से तो बीमारी मुझ में रह नहीं सकता है। अरे वचन में लिखा है, पहला पतरस उसका 2:24 में लिखा है। वो जड़ पकड़ रहा है, वो जड़ पकड़ रहा है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पर लिखा है, वो जड़ पकड़ेगा क्या? पास्टर ने कहा तो होगा ही, उड़ेगा, वो पंछी उड़ जाएगा। शांति, पास्टर ने बोला शांति उड़ गया। शांति के पीछे और शांति आ गया, का 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 करते आपका शांति भंग होगा, खत्म। क्यों? क्योंकि आपने उसे बैठने नहीं दिया, जड़ पकड़ने नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं वचन बीज है, और बीज जब अच्छी भूमि में गिरता है तो वो फल लाता है। जड़ पकड़ के फल लाता है। ये पढ़ो सब लोग, जो पढ़ सकते हैं। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अपने कोलोसियंस 2। जड़ पकड़ते रहो मसीह में और बढ़ते रहो। अगर जड़ नहीं पकड़े हो तो बढ़ोगे कैसे? आपका झाड़ ऐसा कैसा बनेगा? आपकी जिंदगी में हरियाली कैसा आएगा? इसलिए परमेश्वर का वचन जो है आपके हेड नॉलेज से आपके दिल नॉलेज में, आपके हृदय के ज्ञान में जाना चाहिए, अंदर वाले कमरे में जाना चाहिए। मेहमान आते हैं आपके घर में, अंदर वाले कमरे तक कितने मेहमान को लेकर जाते हो आप? वो अलग बात है कि वो लोग खुद ही जाते हाँ? नहीं, अंदर वाला कमरा सिर्फ मेरे परिवार वालों के लिए। दूध वाला भैया आता है, बोलते क्या अंदर कमरे में आ जाओ। आप अजनबी हो, आप बाहर वाले हो, तो वैसे ही आपको करना है। मसीह के वचन को आपके दिल में, हृदय में घर बनाने दो, घर बनाने दो। इसलिए हर जो सोच मसीह के विरुद्ध उठता है या मसीह के खिलाफ आता है या वचन के खिलाफ आता है, उसको आपको क्या करना है? कैद करना है और मसीह का आज्ञाकारी। सब लोग पढ़ो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं चलते। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर किसी का मुंह नहीं खुला, सॉरी। ठीक है, तो हर एक वचन को, हर एक सोच को हमें कैद करके मसीह के अधीन बनाना है। सब लोग बोलो मसीह के अधीन बनाना है। तो ये क्या है? मसीह दिख रहे, मसीह, और ये हम है। मसीह दिख रहे क्या? वो बॉल के ऊपर मसीह, और ये बंदा है उससे। तो कोई भी गंदा सोच मसीह के अधीन बनाना है और उसको हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देना है। इसलिए क्या है? विश्वास। विश्वास को जड़ पकड़ना जरूरी है। जब भी आप विश्वास करते हो किसी चीज का, कौन आएगा आपके सामने आपके विश्वास को हिलाने के लिए? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा हमको मिले है, तो विश्वास है। पर क्या आएगा आपके सामने? लक्षण। लक्षण आपके पेड़ को काटने के पीछे आ जाएगा। इनके पेड़ को काटो। ये विश्वास कर रहे कि ये चंगे हो चुके हैं, इनको और सर दर्द दो। तो आप सोचने लगे क्या हम सच में चंगे हो चुके हैं क्या? आपके बच्चे के लिए आप प्रार्थना करते हो ये चंगे हो जाए, और लक्षणें बढ़ती है। तो ये लक्षण आपके विश्वास के झाड़ को
काटना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप धनी हो चुके हैं मसीह में, पर आपका पर्स में और बाकी पैसा मांगने के लिए दरवाजे पे खटखटा रहे, पैसा दो हमारा। ये लक्षण आपको, और फिर आप बोलोगे अरे मैं सच में धनी हूँ क्या, मेरे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, ये कौन सा धन है, और आप अपने मुंह से बोल जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपका जड़ मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि भले ही ये लक्षण आपके विश्वास को ऊपर से काटे, आपका जड़ है तो वापस से आपका झाड़ आ जाएगा। सब लोग हैं? तो आपको क्या करना है, गोली मारना है। सब लोग बोलो गोली मारना है। गोली मारना है। सबके चेहरे देखे, गोली मारना है। सब लोग बोलो गोली मारना है। किसको? ये पंछी देखो, शारीरिक विचार क्या ला रहा है, एक बच्चा ला रहा है। नहीं भाई मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, बड़ा करना पड़ेगा, मुझे इसका देखभाल करना पड़ेगा, मेरे को नहीं चाहिए बाबा ये बच्चा, ये शारीरिक बच्चा नहीं चाहिए। फिर ये वाला एक बच्चा लाता है, कौन? संसारिक वाला, वो भी बच्चा ला रहा है। शैतान भी बच्चा लाता है। तो शरीर, संसार और शरीर, शारीरिक सोचों को जो वो बच्चा हमारे ऊपर छोड़ना चाहते, थोपना चाहते, जैसे कि लोग अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ना चाहते और जाके मज़े करेंगे, है ना? नहीं भाई हम तुम्हारे बच्चे क्यों संभाले, सही बात है कि नहीं, है ना? बाजू वाले के बच्चे क्यों संभाले। आपको गोली मारना है। सब लोग बोलो गोली मारना है। अरे पर तुम्हारे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या करो? गोली मारो। अरे पर परमेश्वर आपके जीवन में क्या आशीष लाए? अरे पर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, पर तुम्हारे जीवन में पैसा नहीं है, पर तुम्हारे जीवन में चमत्कार ही नहीं हो रहा है, पर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, किसको गोली मारो? हृदय को कैसा भरना है? हृदय को कमान है मेरे साथ लोग, कमान, गुड जॉब। देखो तो हाउ टू फिल योर हार्ट विद फेथ, मतलब अपने हृदय को आप कैसे भरो विश्वास से। ये दिख रहा है, ये रास्ता है, और इस रास्ते पे भाई वीरेंद्र अपने मर्सिडीज बेंज में आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना? रोज बरोज गाड़ी चला रहे हो, बोल रहे इस शहर में मुझे बिजनेस करना है, मेरा बिजनेस खोलना है इस शहर में। तो आते जाते इसको बोलते हैं हम चेतन मन, क्योंकि गाड़ी से आते जाते चीजें हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? चेतन मन। पर अभी भाई वीरेंद्र सोच रहे कि मैं यहाँ पर एक बंगला खरीद लूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँ? क्यों? क्योंकि इतना मेरा आना जाना है, तो सही बात है ना, मेरा बिजनेस यहाँ पे खोलना है तो बंगला तो खरीदूंगा, उसको बोलते हैं अवचेतन मन। जब ये सोच जो आते जाते हैं घर कर जाते हैं उसको बोलते हैं अवचेतन मन, तब कार्य हो जाता है आपके जिंदगी में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये घर कैसे करेंगे? भाई वीरेंद्र आते जा रहे थे, बार बार स्कूल में कैसे सिखाते हैं आप लोगों को? बार बार बुलवाते हैं ना, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, E फॉर। हर दिन जाके टीचर बार बार सुनाते थे, बार सुनाते और बार बार बुलवाते आपसे। इसलिए अंगीकार हम लोग बेचते हैं कहाँ पर? व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप वो बार बार बोले और आपके जिंदगी में वो होगा। जितना बार आप बोलोगे उतना आपके अवचेतन मन में जाता जाएगा। समझ में आया? मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, आपके अवचेतन मन में क्या जाएगा? नहीं होगा। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे लिए मुमकिन है। अवचेतन मन में क्या जा रहा है? मुमकिन है। तो पावर ऑफ रेपिटेशन, दोहराने का पावर, मतलब आपको बार बार मसीह के वचन को दोहराना है आपके जिंदगी में। समझ में आया? बार बार बोलना है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है आपके पिता पे। आपको विश्वास है किस पे? किस पे विश्वास है? इसलिए पिता के वचन को आपको बार बार दोहराना है। एक बच्चे को विश्वास कैसा होता है कि मेरा पिता है, मुझसे प्यार करते? कैसा? नहीं, क्योंकि छोटा बच्चे को पता नहीं ना मेरा पिता कौन है, तो पिता है करके कैसा? हर दिन जब पिता उसके साथ समय बिताता है, उसका ख्याल रखता है। एक बार तूफानी बारिश था, आपको मालूम है,
और ये लड़की गई, ट्रेन में बैठ गई। तूफानी बारिश था, इतना बारिश था कि ट्रेन हिल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, और सब लोग डर रहे थे। सब लोगों को लगा ये आखिरी दिन है, हम सब मरेंगे। सब परेशान थे, सब घबरा रहे थे, सब लोग डर रहे थे। इधर से उधर अपने फ़ोन लगा रहे, सुन रहे हो, गांव में फ़ोन लगा, हमारा प्रॉपर्टी का ख्याल रखना, किसी को मत देना, इसके नाम पे करा दो, उसके नाम पे करा, सब फ़ोन कर रहे थे बोले। ये लड़की म्यूज़िक सुन रही थी पर अच्छे से। सब लोग शॉक हो गए। सब लोग पूछे इस लड़की को, अरे भाई तुमको परेशान नहीं हो रहा, तुम डर नहीं रहे हो कि ये ट्रेन कभी भी गिर सकता है, इतना पानी भरा है ट्रैक्स के ऊपर, कभी भी हम लोग मर सकते हैं, तुमको डर नहीं लग रहा है? बोले मैं डरूँ क्यों, क्योंकि ये ट्रेन का ड्राइवर जो है मेरे पापा है और उनको पता है कि मैं ये ट्रेन में बैठी हूँ। जब पूरे दुनिया में तूफान आ रहा है, सबको डरने दो, आप मत डरो। तो पूरा दुनिया आपके पापा के हाथों में है और पापा को पता है कि आप हो। इसको कहते हैं विश्वास। जितना आप परमेश्वर के पितापन को अनुभव करोगे उतना आप विश्वास करते जाओगे और उनके वचन को बोलोगे, दुनिया, शरीर और शैतान के वचन को नहीं बोलोगे। इसी बात पे तो हमेशा रिपीटेशन से, मतलब दोहराने से वो चीज़ें जो है वो आप में आ जाता है, वो आपके अंदर अवचेतन मन में बैठ जाता है। जब आप दोहरा रहे हो या जब आप मेमोराइज कर रहे हो, आपको हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके अंदर और अच्छे रीति से बैठेगा। ओके, तो जब हम मेमोराइज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता, ताकि परफेक्ट, जितना बार आप हर रोज बोलते जाओगे उतना ही आपके अवचेतन मन में बैठता जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जितना लोग आपसे बोलेंगे उतना ही बैठता जाएगा, इसलिए आपको वचन सुनना जरूरी है। जब भी आपको टाइम मिले, यूट्यूब पे बैठते हो या कुछ भी, आपको वचन सुनना है, या वचन का ऑडियो डालो या वचन के गाने सुनो, ताकि वो आपके जहन में बैठता जाए। तो रिपीटेशन ये चालू है ना, रिपीटेशन, इससे हमारे अवचेतन मन में जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स 23:7 क्या कहता है? नीति वचन 23:7 क्या कहता है? आप कौन हो? As a man thinketh in his heart, so is he. जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। सब लोग पढ़ो। अब जब भी आप वचन पढ़ते हो और वहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है मन, आपको पता होना चाहिए मन मतलब हृदय और मन दोनों को एक साथ जोड़ रहे। समझ में आया? और आपको पता होना चाहिए क्या वो चेतन मन के बारे में बात कर रहा है कि अवचेतन मन। ठीक है। तो यहाँ पर लेट मी गो बैक 1 मिनट। ये सब याद है ना? ठीक है। हमारा मन जो है 2 हिस्सों से, 2 कमरों से बना गया है। एक होता है मन, दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस जिसे कहते हैं, और कॉन्शियस। समझ में आया? ये वाला ऊपरी हिस्सा है जिसमें ख्याल आते जाते हैं। ये वाला नीचे का हिस्सा है हमारे दिमाग का, जो चीज़ें हमारे साथ बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या यही यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनके साथ गलत हुआ जब वो बचपन में थे और अभी तक उनको याद है वो चीज़? कुछ गलत आपके साथ हुआ, किसी ने गलत आपके साथ किया अभी तक, क्योंकि उस समय में वो इतना डर गए थे, आप इतना आपके ऊपर वो प्रभावित हुआ कि आपने उसको अवचेतन मन में डाल दिया। अभी अगर जब भी आप वो चेहरा फिर से देखोगे या वो जगह या स्थानक फिर से देखोगे तो आपके पूरे जहन में वो वापस से सारे भावनाओं फिर से आ जाते। क्यों? क्योंकि वो अंदर तक आपके गए। अभी अगर मैं पूछूं, पिछले क्लास में आप लोग क्या सीखे थे स्कूल में, टीचर ने क्या सिखाया, नहीं याद रहेगा, क्योंकि जब टीचर सिखा रहे हम आधे तो नींद में रहते। समझ में आया कि नहीं आया? जो घटना आपके साथ होता है
और आपका भावना उस घटने के साथ जुड़ जाता है, वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है, मतलब आपके दिल में, और वो निकाल नहीं पाता है। उसको कहते हैं हम चोट लग जाती है। रेडी स्टार्ट। कोई है यहाँ पे जो मरते मरते बच गया, आपको वो घटना याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उस घटने के साथ आपका भावना भी जो है वो जुड़ गया था और आप शॉक में हो गए। तो जो जन शॉक के साथ वो सीखते हैं ना, वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। इसलिए मम्मी पापा क्या सोचते हैं, अगर बच्चे को मारेंगे उनको याद रहेगा कि मारने से वो लोग कुछ सीखे थे कि यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, इससे बात नहीं करना चाहिए, इसलिए वो लोग उनको मारते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो नेक्स्ट टाइम पापा से हाथ दिखाते हैं, फिर बच्चे को मार याद आता है, उनके अंदर जाके बैठ गया वो। इसलिए जो कुछ हम अपने अंदर तक बिठाते हैं अपने भावनाओं के साथ जोड़कर, इसलिए जब भी आप वचन पढ़ते हो आपके भावनाओं को जोड़कर वचन पढ़ना चाहिए। मतलब मसीह में मैं मसीह में सब कुछ कर, मैं मसीह में, यीशु मसीह में सब कुछ कर मैं धन्यवाद पिता। जब आप पढ़ रहे हो धन्यवाद दो, तब वो वचन जो है उठकर आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? और जब आप परेशानी में हो या तकलीफ में हो, आपको वो वचन याद आता है। सब लोग हैं? तो ये आपका चेतन मन है जिसमें ख्याल आते जाते रहते हैं, अलग अलग ख्याल। मैं चंगा हो चुका हूँ, दर्द अभी भी है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं और मैं आज़ाद हूँ। पर जब तक ये वचन जो है आपके जहन या आपके अवचेतन मन में नहीं बैठता है, नीचे जाके जड़ नहीं पकड़ता है, तब तक आपके ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक सोच को हमें मसीह के अधीन लाना है, हमारे हर एक गलत सोच को मसीह के अधीन लाना है। क्योंकि हमेशा जब भी हम विश्वास रखते हैं, लक्षण आ जाते हैं वो विश्वास को काटने के लिए। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो चुका हूँ, और दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, लक्षण आ जाते हैं, तू चंगा हो चुका है, देख दर्द तो अभी भी है, और आपको विश्वास से हटाना चाहता है। इट्स ओके, आपको विश्वास से हटाना चाहता है। ठीक है, तो ये लक्षण का सामना आपको कैसा करना चाहिए? जड़ आपका मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर का झाड़ अगर काटा भी गया तो भी आपका पेड़ वापस से आएगा। क्यों? क्योंकि जड़ है। समझ में है कि नहीं है? तो आप बार बार विश्वास में खड़े रहोगे। ठीक है, तो अगर शारीरिक सोच, सांसारिक सोच और शैतानी सोच आता है, आपको क्या करना है? गोली मारो। क्योंकि ये सारे सोच आपके जीवन में बच्चे फेंक रहे, आप इनको ख्याल करो, आप इनको बड़ा करो। गुस्सा एक बच्चे के जैसे आप पे फेंका जाता है ना? पहले थोड़ा गुस्सा आता है, फिर ज़्यादा, बच्चा बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? बच्चा जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा परेशान करता है ना? गुस्सा जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है उतना ही ज़्यादा। तो जब गुस्सा छोटा ही है, उठा के गोली मारो। बच्चे को नहीं, सोच को, विचार को, वरना सब बोलेंगे पास्टर बच्चे को, मेरे बच्चे को देखो ऐसे। ठीक है, शारीरिक विचार, शैतानी विचार और संसारिक विचार, जब भी ऐसे विचार आते हैं आपको उनको तुरंत निकाल के फेंकना है बाहर। नहीं, ये मेरा सोच नहीं है, क्योंकि मसीह के वचन में लिखा है कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। मसीह के वचन में लिखा है कि मैं शांत हूँ तो मैं शांत रहूँगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, हाउ टू फिल योर हार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक रास्ते पे हम आते जाते रहते हैं और सोचते कि इतना आते जा रहे हैं तो चलो घर ही बना देते हैं, इसलिए रिपीटेशन से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, अभी ब्रेक के बाद का प्रोवर्ब्स 23:7 में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन, हृदय में, अभी मन यहाँ पे ये नहीं है कि सोचता है ऊपर, कहाँ पर? हृदय, मतलब अवचेतन मन में। समझ में आया ना? नीचे हिस्से में जैसा एक आदमी सोचता है वैसे वो है, वैसा वो है। तो इसलिए हम सोचते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर। ये जब तक आपके मन में है वो कुछ काम नहीं करेगा। मैं चंगा हो चुका, ये ऊपर के हिस्से में कुछ काम नहीं करेगा जब तक वो मैं चंगा हो चुका हूं अंदर नहीं जाता है, आपके दिल में, आपके अवचेतन मन में जाता है। अरे मैं चंगा हो चुका हूं, मैं बिस्तर पे कैसे सो सकता हूं? उठो और काम करो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो
आपका हृदय जो है, आपका अवचेतन मन, अभी हम सीख गए हृदय क्या है। अवचेतन मन मतलब वो जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। प्लस मेरा चेतन मन मतलब मेरा हकीकत या मेरा वास्तविकता। आज जैसा आपका जिंदगी है वो इन दोनों के वजह से है। इसमें आपने क्या भरा, इसमें क्या सोचा, इससे आपका जिंदगी बना है। समझ में आ रहा है? इसलिए आदमी कभी भी अपने जिंदगी को बदल सकता है, गरीब से अमीर बन सकता है। क्यों? अगर इन दोनों के ऊपर उन्होंने काम किया तो। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों क्षेत्र पे आपको काम करना जरूरी है। अब आदमी जैसा सोचता है अपने हृदय में वैसा ही वो है। क्यों? क्योंकि वैसा ही उसको दिखता है। अगर कोई चश्मा पहन के आया यहाँ पे, गॉगल्स, ग्लेस, काला वाला चश्मा, उनको सब क्या दिखेगा? काला काला दिखेगा। तो गलती क्या है, बाहर है कि अंदर है? अंदर है काला चश्मा। अगर मुझे साफ दिखाई देना है तो मैं काला चश्मा निकाल के साफ देख सकता हूँ। तो वैसे ही आपके मन में अगर कचरा भरा है अंदर, तो बाहर क्या दिखेगा? कचरा। क्या दिखेगा? इसलिए जो जन आपके सामने आके कचरा बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए अंदर क्या है। उनके दिमाग में क्या है। तो उनका क्या करोगे? बीएमसी वाले आपके घर पे आके कचरा फेंकेंगे, आप क्या करोगे? हाँ भाई दो दो दे दो दे दो दे दो। वैसा भी मेरा घर बहुत सुगंधित है, थोड़ा बास मारेगा तो अच्छा लगेगा, दे दो। बोलोगे ऐसा? चिल्लाओगे, डांटोगे, बोलोगे निकल यहाँ से, मेरा भी कचरा लेके जा। समझ आया कि नहीं है? लोग जब आपके सामने आके आपको गाली देते, आपको बुरा भला कहते हैं या जो भी है, वो कचरा है उनके अंदर। लोग जब आप कहते कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ काम के नहीं हो, आप में ये है, आप में वो है, आप में वो खामियां है, तो वो अपने कचरे के बारे में कह रहे, वो अपना कचरा निकालना चाहते हैं। चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो। समझ में आया? आपका काम यह है कि आपको उनका कचरा लेना सब लोग बोलो नहीं लेना है कचरा। मैं बीएमसी नहीं हूँ, मैं कचरा वाला नहीं हूँ। अपना कचरा अपने पास रखना। तो अगले बार जब भी कोई आपको गाली देता है, आपको कुछ बुरा कहता है और आप उसका प्रतिक्रिया देते हो, मतलब आप गुस्सा होते हो, मतलब आपने उसका कचरा। अगर आप गुस्सा नहीं होते हो तो आपने कचरा नहीं लिया। आपके घर के बाहर बीएमसी वाले आते हैं कचरा लेने के लिए, आप कितने जनों को तकलीफ होता है? खुशी होता है, तकलीफ होता है जब वो लेके जाते हैं? नहीं, स्मेल आता है। कहाँ पर आपका घर है? लोग नीचे रहते तो स्मेल नहीं आता है गाड़ी में से। हाँ, जब वो कचरा लेकर जा रहे हैं आपको कुछ तकलीफ होता है क्या? अच्छा लगता है देख के कि आए भाई, लेके गए, साफ किया वगैरह, आपको कुछ तकलीफ नहीं होता है ना? तो आपको वैसा ही रहना है। जब ये लोग अपना कचरा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फेंकने दो ना बाहर, आपके घर के अंदर मत लेना। आप सुकून से रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप गाली दो, कुछ भी करो, मैं गुस्सा नहीं होने वाला। क्योंकि जिस दिन मैंने गुस्सा किया, मैंने अपना दरवाजा खोल दिया और कचरा अंदर ले लिया। कचरा वाला हो आप? नहीं। तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो हर जगह आपको स्वर्ग ही दिखेगा। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे अवचेतन मन में सिर्फ वचन भरो, सिर्फ वचन भरो। सब लोग जब भी टीवी देखते थे उन जमाने में, तो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, सबके दिमाग में कोरोना वायरस से किसी ने छींका भी गलती से सामने, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। समझ में आया? क्यों? कचरा भर दिया इन लोगों ने और हमारे दिमाग में कचरा ले लिया हमने। तो हर जगह हमें वही कचरा दिखाई दे रहा था। अगर आप वचन अपने दिमाग में भरोगे, हर जगह आपको वचन दिखाएगा। वचन 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 वचन, आप स्वर्ग बना सकते हो। आमेन। इसलिए पढ़ो ये वचन। क्या? व्यभिचार करने से, चोरी करने से, जो कुछ, ये परमेश्वर कह रहा है, ये यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। आप वही पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूँ?
सही बात है, कुछ और लिखा है। आपसे एक सवाल है, किसी के बारे में आपने कभी सुना उनका मुंह तो गंदा है पर दिल साफ है? ये बकवास है। दिल की साफ है, मुंह से बोल देती है। मुँह से भले बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दिल तो साफ है, भले से मुंह से मैंने ऐसा बोल दिया दिल तो मेरा साफ नहीं। अगर दिल कचरा है मुंह से कचरा निकलेगा, अगर दिल साफ है मुंह से साफ बात ही निकलेगा। आप ये नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दिख रहा है आपको ना? इसलिए स्पीकिंग फॉर्मूला बोलने का सूत्र क्या है? आपके हृदय प्लस आपके मन में जो कुछ है वो आपके मुंह पे आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो दिल में है, जो मन में है वो मुंह पे आएगा, ऐसा वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा वचन कह रहा है। सबने लिखा ये सूत्र, बोलने का सूत्र? सब लोग सोचते रह यार, आगे समझते। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। लिखा? लोगों को मज़ा आ रहा है क्या विश्वास में? विश्वास के सेमिनार में मज़ा आ रहा है? अच्छा, बहुत कुछ सीख रहे, बहुत कुछ सीख रहे। हमारा ज़िंदगी संवर जाएगा अगर ये सब हमने पकड़ लिया तो। आमीन। मैथ्यू 12:34 क्या लिखा है? तू अपने ही बात नहीं, बट आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द जो कुछ मन में भरा है मुंह पे निकलता है। जो कुछ मन में भरा है वो मुंह पर आता है। जो कुछ मन में भरा है वो मुंह पर। तो अगर आपके मन में अच्छे बातें भरी है तो मुंह पर क्या आएगा? अगर मन में कचरा भरा है तो मुंह पे क्या आएगा? और मन में कचरा भरने के लिए आपको कचरा पहला देखना पड़ेगा, पहला कचरा देखना पड़ेगा, फिर ही मन में भरेगा ना, क्योंकि कचरा मन के द्वारा, आंखों के द्वारा ही मन में जाएगा ना। तो आपको कचरा पता चला तो कचरा मन में है, और कचरा मन में है तो कचरा मुंह में आ जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी का चुगली करते हो या किसी के बारे में बात करते हो, उनके बुराई करते हो, क्योंकि आपने बुराई देखा, बुराई आपके मन में आया, आप बुराई बोल रहे हो। और आपने बुराई क्यों देखा? आपने बुराई क्यों देखा? क्योंकि आपके मन में बुरा है। आपने कचरा क्यों देखा? तो वही जन दूसरे लोगों का बुराई करेंगे जिनके खुद के मन में, वही जन दूसरे लोगों के बारे में बोलेंगे उनकी गलतियां जिनके मन में। अगर मन में कचरा नहीं है तो दूसरे लोगों का क्या बोलोगे आप? अच्छी बात है। अगर बुरी बात कह रहे हो आप दूसरे लोगों के बारे में तो आपके मन में कचरा है। तो अगले बार कोई चुगलखोरी कर रहा है आपके साथ तो आप क्या बोलोगे? ये बीएमसी निकल जाओ। अपना कचरा अपने पास रखो। जो मन में भरा है वो मुंह पर नहीं आता है, जो मन में भरा है बहुतायत से वही मुंह पर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके हृदय के बहुतायत से आपके मुंह पे आता है। बहुत हैवी जा रहा है क्या लोगों के लिए? ठीक है, चाय पीना है? नहीं, ठीक है, मैंने चाय यहाँ पे डाल दिया है। हाँ, आपके आंखों से और कानों से बातें जाती है आपके मन में। हाँ, भरते जाते पर बहुत ज़्यादा ही भर जाएगा तो वो आपके मुंह से आप उगल देते हो या उगली करते हो, उल्टी करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? भरते जाओगे आपके मुंह से बाहर आएगा। कैसे? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कोई जन ऐसे है जो कोई गाना बार बार सुनते हैं, इतना गाना सुनते हैं कि पूरा गाना याद आ जाता है और गा सकते हैं बिना सोचे। मुंह पे आता है ना। ये कैसा होता है? आपके मन के बहुतायत में आपके गाना डाल दिया, इतना डाला कि आपके मुंह में अपने आप आना शुरू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो मन के बहुतायत से आपका मुंह बोलता है, और मुंह क्या बोलता है? जो मन में भरा हुआ है। समझ में आया? पूरा साइकिल भरा हुआ है। समझ में आया? ठीक है। मत्ती 12:35 12:35 क्या लिखा है? ठीक है, यहाँ से पढ़ लो, सब लोग पढ़ो।
भला मनुष्य भला आपके भंडार के बारे में मुझे कैसा पता चलेगा? जो बातें निकालेंगे उससे। आप जो अपने मुंह से बोलोगे वो ही मुझे पता चलेगा। एक दुकान में जाओगे गेहूं शक्कर लाने के लिए, तो दुकानदार क्या बोलेगा? है मेरे पास, ले लो। अगर आप कुछ और मांगोगे, यहाँ पे 2 किलो का सोना दे दो, वो दे पाएगा क्या? नहीं 2 किलो वो बोलेगा तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? मैं वो नहीं दे सकता हूँ जो मेरे पास नहीं है, मैं वो ही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। पर इन लोगों के पास एक गोडाउन भी रहता है जहाँ पर वो सब सामान रखते हैं। और गोडाउन में, है ना, गोडाउन में या होटल में भी जब भी हम खाते हैं ना, हम किचन नहीं देखते हैं। किचन देखते क्या? एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट? किचन देखते हैं होटल में जाने, हाँ। घर में देखते तो हम ये क्या बना रहा हूँ। किचन नहीं देखते हैं होटल वालों का। होटल वालों के किचन में भर भर के कौन बैठते रहते हैं? कौन बैठे रहते हैं? पर हम ऐसा आज स्वादिष्ट खाना, है ना। गोडाउन में क्या रखा है हमको पता नहीं चलता है ना। पर गोडाउन सड़ा हुआ रहता है, गंदा रहता है, बदबूदार रहता है। तो कब तक ये दुकान चलेगा बताओ? किसी ना किसी को तो पता चलेगा ना। बहुत सारे जनों ने जब भी हत्या किया किसी का वगैरह, तो वो लाश छुपाने की कोशिश करते हैं अपने घर में, पर वो लाश बदबू मारता है। अगर आपके भंडार में गंदगी है तो लोगों को पता ही चलेगा कि गंदगी है, आपके बातों से, आपके हाव भाव से। यस, समझ में आया? और बहुत टाइम ऐसा होगा कि वो लोग आपसे दूरी बनाएंगे। अरे इसके पास मत जाओ, ये रोतलू है, ये बार बार रोता रहता है, ये बार बार लोगों के बारे में बुराई करता है, ये बार बार, है ना। कोई जन है आपकी ज़िंदगी में ऐसे? नहीं पास्टर, हम खुद ही ऐसे कोई रोतलू दोस्त, ऐसा कोई मांगने वाला दोस्त जो हमेशा पैसा मांगेगा, हमेशा ऐसे बातें करेगा ना, तो आप जान हमेशा पकाते, है ना। आप उनसे दूर रहना चाहते हो। क्यों? उनका भंडार से गंदगी आती है। पर अगर किसी के भंडार से अच्छी चीज़ें आती है, आप उनके साथ रहना चाहोगे क्या? आपके जीवन में ऐसे कोई जन है क्या जो हमेशा अच्छे बातें बोलते हैं, हमेशा हंसता रहता है? ऐसा कोई दोस्त है आपका? कोई ऐसा आपके जीवन में है? नहीं है तो अच्छे दोस्त बनाओ। उनके भंडार में अच्छा ही रहता है, वो हर जन में अच्छा ही दिखाई देते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे जो बॉस है वो मुझे सिखाते हैं, जब भी कोई चुगली करते हैं उनके पास जाके ना, बोलते छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, उनका जीवन है, छोड़ दो। इतना अच्छा उनका भंडार है, पता चलता है, क्योंकि वो किसी के बारे में भी बुरा कहते नहीं है। तो आपके भंडार से, आपके बातों से पता चलेगा कि आपका भंडार किस चीज़ से भरा हुआ है। अगर आपके भंडार में भले चीज़ भरा हुआ है तो स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे। पर अगर आपके भंडार, मतलब आपके दिल में बुरी चीज़ भरी हुई है, तो चूहे काम करेंगे, आपके घर में चूहे रहेंगे। पिंटू, समझ में आ रहा है? अभी भंडार में क्या है, कोई बता सकता है? कैसे पता चले भंडार में क्या है? बात करो ना किसी से, देखो कितना वचन के बारे में बात करते, कितना प्रभु के बारे में बात करते, और कितना अपनी ज़िंदगी और अपनी बर्बादी के बारे में बात करते। देखो 5 मिनट बैठो उनके साथ और बात तो करो, आपको पता चलेगा उनके भंडार में सब चूहे हैं। सब बोलो चूहे। नेक्स्ट टाइम कोई आपके सामने आते हैं ऐसे गंदी गंदी बात करते हैं, शी बदबू आ रहा है आपके भंडार से, क्या करोगे आप? सब लोग करो, शी बदबू आ रहा है आपके भंडार से। कोई भी चुगली करने के लिए आपके पास, आप क्या करोगे? वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख रहे हो। पढ़ो। पर जो मुंह से निकलता है वो वहाँ से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पढ़ो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ा है कि तेरे दिल का आनंद करूं। भजनकार क्या कहता है? मैंने तेरे भजन को वचन में रख छोड़ा, वचन को भजन में रख छोड़ा। मैंने तेरे वचन को दिल में रख छोड़ा है, मतलब मेरे हृदय में। मतलब आपका काम है हृदय को वचन से भरने का, आपके अवचेतन मन को हृदय से वचन से भरने का। ये आपका काम है, आपका जिम्मेदारी है, इसमें मेहनत लगेगा।
हर रोज बाइबल पढ़ना पड़ेगा। अरे ये कहानी मुझे मालूम है, हर रोज वो कहानी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको नया नया चीजें मिलता रहेगा। हर टाइम लोगों की अच्छाई के बारे में सोचो, आपको अच्छाई मिलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या लेना है लोगों से? जब आप मार्केट जाते हो कांदा बटाटा लेने के लिए, आप क्या करते हो? भाई सब सड़ा हुआ माल मुझे दे दो, बोलते हो? नहीं, ये इसमें कीड़े वगैरह, ये वाला कीड़े वाले मेरे को दे दो, कीड़े वाले। एक बार एक बंदा गया था एक कांदे वाले के पास, बोला सब सड़ा हुआ कांदा जो भी तुम्हारे पास है, या सड़ा हुआ फल जो भी तुम्हारे पास है, फल मैंगो वगैरह सब, वो मुझे दे दो। तो पैक करके एकदम खुश हो गया, अरे यार ये तो नया बकरा मिल गया हमको, सड़ा हुआ सब पैक कर दिया। बोलो हाँ ये ले लो, सड़ा हुआ सब आम तुमको दे दिया, ठीक है ये साइड में रखो, अभी बाकी सबसे मुझे दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप सड़ा हुआ खाना चुनते नहीं हो तो सड़ा हुआ चीज लोगों के बारे में सोचने के बारे में क्यों चुनते हो? गंदगी के बारे में क्यों सोचते हो? लोगों में क्या गंदा है, क्या गलत है, उसके बारे में क्यों सोचते हो? जब आप सबसे उत्तम चुनते हो अपने लिए, लोगों में भी सबसे उत्तम जो चीज़ है वो चुनो। उनमें क्या खूबसूरत है, उनमें क्या अच्छाई है, उनमें क्या भलाई है, वो चुनते रहो। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको 4 चीज़ करना पड़ेगा।